हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज की वीडियो ना तो कोई डाइट प्लान वीडियो है, ना किसी खाने के बारे में डिस्कशन है, ना ये बताना है कि किस खाने से वेट लॉस होता है, किस खाने से वेट गेन होता है, बल्कि आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जो इस समय आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जानने लायक है। क्योंकि पता है आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारी अपकमिंग जनरेशन। और ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आप अपकमिंग जनरेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि या तो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, या फिर बच्चे हैं, या आपकी रिश्तेदारी में है, या अड़ोस पड़ोस में है, या फिर खुद आप एक टीचर हो, तो आप बच्चों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आज के समय में हम जो बड़ी उम्र में हो चुके हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, या फिर जो लोग घर के भारीपन से या स्ट्रेस से या काम से परेशान होकर ओबीज हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, उनके लिए मोटे होने का सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन जो बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ 18-19 साल की उम्र में मोटे हो रहे हैं या ओबीज हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है? और अगर आप भी एक ऐसी माँ हो कि आपका बच्चा बहुत कम उम्र में बहुत मोटा हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसी माँ नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है, क्योंकि आने वाले समय में ये वीडियो आपकी और आपके परिवार की बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ टीनेजर वीडियोज़ बनाइए, टीनेजर डाइट प्लान वीडियोज़ बनाइए, या उनके लिए ऐसी वीडियो बनाइए जिससे पता चले कि वो कैसे वेट लॉस करें अपना। तो ये चीज़ मेरे बहुत दिन से दिमाग में थी कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि अगर आप एक टीनेजर हो, या एक टीनेजर की मदर हो, या फैमिली मेंबर हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आज की इस टाइम में 10-12 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे जो अपने टीन एज में हैं, जो अपने बचपन में हैं, वो क्यों मोटे हो रहे हैं, क्यों ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रीज़न क्या है। अगर रीज़न हमें मिल गया तो उसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। डाइट की बात तो बाद में आती है, डेफिनेटली मैं डाइट पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे वो रीजंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि रीज़न नंबर 1 की, जो है स्क्रीन टाइम। आज के समय में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन के सामने, वीडियो गेम्स में, टीवी में, एलईडी में, लैपटॉप्स पे अपना टाइम बिताते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है, जिससे उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती हैं। वो बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, एक ही जगह बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग्स रखते हैं। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ना सिर्फ बच्चे ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़े भी इस चीज़ का कारण बन रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली बड़े भी, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम खुद स्क्रीन में बिजी रहें, फ़ोन देखें, टीवी देखें, और उस वक्त बच्चे हमें ना डिस्टर्ब करें, इसलिए हम उन्हें भी फ़ोन या स्क्रीन या कुछ भी दे देते हैं जिसमें वो बिजी हो जाएं। और ऐसा आजकल बहुत छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, तो आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। इस चीज़ को प्लीज़ कंसीडर कीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो बच्चों का ये टाइम बढ़ रहा है, इस वजह से उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो रही हैं। और इसका एक सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा किसी भी टाइम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दीजिए, उसके इंजॉयमेंट के लिए, उसके थोड़े से टाइम पास के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए कि बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ करे। उस स्क्रीन टाइम की बजाय वो कुछ एक्टिविटीज़ में जो उसको इंटरेस्ट हो, वो पेंटिंग करे, ड्राइंग करे, डांसिंग करे, खेले, आपके साथ खेले। अगर आप खेलना चाहते हो तो आप भी खेलिए, सो दैट कि आपकी भी बॉडी एक्टिविटीज़ हो। ये सॉल्यूशन दी बेस्ट है अगर आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ बढ़ाना चाहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस लिए है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती तब तक आपकी बॉडी एनर्जी बर्न नहीं करती, और आपकी बॉडी अगर एनर्जी बर्न नहीं करती तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। चलिए बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की, बैड ईटिंग हैबिट्स। हाँ, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम में हमारे बच्चों के ओबीज होने में, क्योंकि आज के टाइम पे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चीपली या इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। और इतना अवेलेबिलिटी होने के कारण ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और हमें ही नहीं हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और आजकल बच्चों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पैक्ड, प्रोसेस्ड, जंक, चीप फूड पे, कि वो लोग बाहर ज़्यादा खा रहे हैं, घर में कम खा रहे हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिससे आप बहुत रिलेट कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, मम्मा रहने दो लंच, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं फटाफट निकल रही हूँ और मैं बाहर कुछ खा लूँगी। कई बार बच्चे आपको सुबह सुबह बोलते हैं, मम्मा मेरे लिए लंच पैक करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, मैं
आज कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ खा लूँगी या खा लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं, वो खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, साथ ही साथ न्यूट्रिशियस तो है ही नहीं। और इसका सबसे बढ़िया और सिंपल सॉल्यूशन जो है वो ये है कि सेट कीजिए अपनी मील्स को, यानी कि बेसिस ऑफ मील्स हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम दिन में 3 मील्स होने चाहिए, हेल्दी मील्स, और उसके अंदर प्रोटीन्स, फाइबर्स और गुड फैट्स ज़रूर होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं इस पर डिटेल्ड डाइट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, लेकिन अभी इन चीज़ों को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है और अपनी 3 इंपॉर्टेंट मील्स लेना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको मिड टाइम क्रेविंग्स होती है तो उनको कंट्रोल कीजिए और कुछ हेल्दी खाइए। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा वाटर इनटेक जो है हमारे बच्चों का, वो बहुत चेंज हो चुका है। जब भी बच्चों को प्यास लगती है तो आपने नोटिस किया होगा, बच्चे कोशिश करते हैं कि अपने प्यास को पानी से ना बल्कि कोई सोडा ड्रिंक या जूस पीकर बुझाया जाए, ये आपने देखा होगा ना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों के केस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो पानी ज़रूर पीजिए, अपनी सुबह से शाम तक वाटर इनटेक को कंप्लीट कीजिए और ये सोडा ड्रिंक्स और जूसेस को स्किप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कहना चाहती हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका बच्चा एक हफ्ते में कितनी बार जंक फूड खाता है, ताकि मुझे भी पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है और उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है स्लीप डिसबैलेंस, यानी कि आजकल के बच्चों में लैक ऑफ स्लीप हो रहा है बहुत ज़्यादा। या तो आप कह लीजिए स्कूल प्रेशर से या फिर स्क्रीन टाइम देखने की वजह से, क्योंकि बच्चे लेट नाइट तक फ़ोन या टीवी या मूवीज़ देख रहे हैं, या फिर अगर स्कूल प्रेशर है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी उनकी नींद में कमी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि अगर बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है तो उसकी नींद की कमी के कारण उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। जैसे कुछ ऐसे हार्मोन जैसे गर्लिन और लिप्टिन जो भूख को कंट्रोल करते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और उन्हें बार बार क्रेविंग्स होने लगती है, या फिर उनके माइंड तक सिग्नल नहीं जाता है कि मैं अच्छे से पेट भरा हुआ है या सेटिस्फाइड हूं, जिससे वो ओवर ईटिंग करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबीज होने का या मोटापा आने का। चलिए अब बताती हूँ उसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे टीन्स, ना सिर्फ टीन्स, हर किसी को नींद बहुत अच्छे से पूरी करनी चाहिए, लेकिन टीनेजर्स या बच्चे, उनके अंदर नींद की कमी हमसे ज़्यादा होती है, तो उन्हें कम से कम डेली अपनी नींद 8 से 10 घंटे की पूरी करनी चाहिए। चाहे वो दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन 8 से 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर वो इतनी नींद अच्छे से लेते हैं तो वो अपने अंदर होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंसेस को रोक सकते हैं। साथ ही साथ जितनी अच्छी नींद उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म, उतनी ही क्रेविंग्स कंट्रोल, और साथ ही साथ फ्यूअर कैलोरीज आप लेंगे और एक्टिव रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपका बच्चा लेट नाइट फ़ोन या टीवी देखता है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ, जो आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके बच्चे की, यानी कि टीनेज बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी, क्योंकि आपका बच्चा अगर बाहर जा रहा है, एक्सपोज हो रहा है, सोशल मीडिया का इफेक्ट आ रहा है, तो उसको स्कूल प्रेशर भी हो सकता है, टीनेज प्रेशर भी हो सकता है, पीयर ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है, बॉडी इमेजेस भी हो सकती हैं, या बहुत सारे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वो अपने आप को कंपेयर करने लगे हैं और लोगों से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है और वो क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है या सोशल मीडिया का स्ट्रेस है या अपनी बॉडी इमेज का स्ट्रेस है, उस वजह से वो एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग्स करते हैं या स्ट्रेस ईटिंग्स करते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं जिसकी उसको नीड भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, मेक अप द माइंड सेट कीजिए अपने बच्चे का, बात कीजिए अपने बच्चे से। अगर वो इमोशनल है तो इमोशनल टॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जानिए उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं। बॉडी को पतला करना, थिन दिखाना ज़रूरी नहीं है, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। 5th पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब मैंने स्क्रीन टाइम के बारे में बात किया। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे टीनेजर्स की, हमारे छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं आज के
समय में। पहली बात तो फिजिकल एजुकेशन को स्कूल में प्रायोरिटी ही नहीं दी जा रही है। अगर फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस भी होती हैं तो या तो ऑप्शनल होती हैं या फिर बच्चे उसमें भी अपना एक्स्ट्रा होमवर्क ही कर रहे होते हैं, अपना प्रेशर ही रिलीज कर रहे होते हैं वहां भी। उसके अलावा अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की, तो हर किसी की सोसाइटी में प्लेग्राउंड्स या पार्क्स अवेलेबल इतने पास में नहीं होते हैं कि हर कोई बच्चा वहां जा सके और एक्सेस ले सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करे। यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे के गोल सेट कीजिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए। जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं, कैलोरीज बर्न होती हैं और आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती है। तो यहाँ आपको सेट क्या करना है मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। खाने के बाद थोड़ी बहुत देर वॉक करना, साइकिलिंग करना, अपने पसंदीदा म्यूजिक पे डांस करना या फिर अपने पसंद का कोई खेल खेलना, यानी कि फिजिकल वाला खेल, चेस नहीं, लूडो नहीं। अगर इनमें आप इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं और साथ ही साथ आपका माइंड सेट होता है कि आप बहुत खुश हैं, जिससे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और स्ट्रेस नहीं हो पाता है या अच्छी नींद आती है, जो इनडायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। और इन सब चीज़ों का ये फर्क पड़ता है आपकी बॉडी पे कि आपकी बॉडी फैट लॉस करने लगती है। तो देखिए, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स गिनवा दिए हैं जिससे आप अपने टीनेज बच्चे की हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक खुद टीनेजर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट लगी आपको और आपके साथ होती हैं, जिनको अब आप आगे नहीं करोगे। और मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन चाहता है कि मैं जल्दी से टीन एज डाइट प्लान वीडियो लेकर आऊं, सो दैट कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी बहुत लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं तो उनके साथ, सो दैट कि जो ये प्रॉब्लम है, जो आज के टाइम की टीन एज प्रॉब्लम है, वो हर कोई समझ सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।